तबारक الذي नज़्ज़ल الफ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफ़ीअना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। व क़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू बअदी मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल अमीनुल करीम। दरूद पाक पढ़ लें। आगे की सफ़ों में जो जगह खाली है इसे पूर कर लें। आगे की सफ़ों में जो जगह खाली होती है इसे पूर कर लें ताकि आने वाले हमारे भाई सफ़ों को फांदने के और मुसलमानों के कंधों पर से गुज़रने के गुनाह से बच जाएं। आप उस गुनाह के बचने में मददगार साबित होंगे। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत, उम्मत की खिदमत के जज्बात रखने वाले नौजवान दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे ही इंसानों को अपनी कुदरत से, अपने हुक्म से पैदा किया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे इंसानों का रब है। सबका खालिक वही है और सबका मालिक भी वही है और सबका मुख्तियार यानी सबके ऊपर इख्तियार और कंट्रोल भी उसी को हासिल है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसने इंसानियत को पैदा किया, उसी ने इंसानियत के समझाने के लिए इस दुनिया में, जो दुनिया एक छोटा सा जहां है, जो दुनिया एक छोटा सा जहां है, जहां रोज़ाना सूरज तुलू होता है, गुरूब भी होता है। इंडिया का सूरज, हिंदुस्तान का सूरज कच्छ में आके गुरूब हो जाता है, यहाँ से फिर किसी और मुल्क में जाके तुलू होता है। इसी तरह दुनिया का सूरज रोज़ाना तुलू होता है, गुरूब होता है। एक छोटी सी दुनिया है। ऐसे तो अल्लाह के हज़ारों आलम हैं। तो इस आलम में जो इंसानियत बस रही है, इन इंसानों की ज़िंदगी दुनिया में भी अच्छी बन जाए, मरने के बाद भी हमेशा हमेश के सुख, चैन, राहतें मिल जाए, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दो रास्ते दुनिया के इंसानियत के लिए तय किए, चॉइस किए, पसंद किए और दुनिया में उसको जारी फरमाया।
ये दो रास्ते वो हैं कि अगर ये दो रास्ते आदमी यानी इंसान इख्तियार करे तो चाहे वो इंसान बादशाह हो, वज़ीर हो, मज़दूर हो, मालदार हो, शहर का, देहात का हो, दुनिया के किसी भी फील्ड में, किसी भी ख़ानदान में, किसी भी शोबे में, किसी भी कबीले में पैदा हो, वो इंसान कामयाब 100% हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो दो रास्तों को छोड़कर अपनी मनमानी, अपनी अपनी सोच, अपनी टेक्नोलॉजी और अपना फिलोसॉफी दिमाग दौड़ाएगा, जितना दौड़ाएगा उतना दूर जाएगा। ये दो रास्ते वो हैं जिन दो रास्तों को इख्तियार करने से इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी से हमकनार कराया, चाहे उन इंसानों के पास ज़ाहिरी चीज़ें थी या नहीं थी। इन दो रास्तों को फॉलो न करने की वजह से, इन दो रास्तों पर न चलने की वजह से, इताअत इत्तिबा न करने की वजह से इंसानियत नाकाम हुई, चाहे उनके पास बचने के दुनिया में हुकूमत और तरक्की करने के सारे असबाब, सारी चीज़ें मौजूद थी, तब भी इन दो चीज़ों को छोड़ा तो वो नाकाम हुए, खुसरान में गए। वो दो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने सारे इंसानों के लिए दुनिया के अंदर जारी फरमाई और आसान फरमाई। जारी भी फरमाई, उतारी भी, भेजी भी, बतलाई भी, और फिर उसको आसान भी कर दिया और उसके लिए नमूना भी बताया। हम देखते हैं ना, दुनिया में बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे मदरसे, बहुत सारी दीनी तालीम के कोर्स, कुरान मजीद को सही अंदाज में पढ़ने के तरीक़े, अहादीस और शरीयत को सीखने के, अरबी सीखने के आसान तरीक़े बताते हैं। आदमी उन तरीक़ों को सुनकर अपने अंदर जज्बा और इंटरेस्ट पैदा करता है और बहुत आसानी से सीख लेता है। दूसरों से भी कहता है, अरे देखो फ़लाँ मदरसे के निज़ाम में अगर आप शामिल हो जाते हो ना, आप कुरान मजीद सही तरीक़े से पढ़ना बहुत जल्द सीख जाओगे। इसीलिए उलमा किराम ने लिखा है, नमाज में सिर्फ कुरान पढ़ना फ़र्ज नहीं है, नमाज में सिर्फ कुरान पढ़ना फ़र्ज नहीं है, सही कुरान पढ़ना फ़र्ज है। हम बरसों से पढ़ रहे वाला द्वालीन, नमाज तो टूट गई, आज तक सही करने की फिक्र नहीं हुई। कैसे सही करो कि नमाज में सही कुरान पढ़ना फ़र्ज है। तो अगर हम सुनते हैं कि फ़लाँ मदरसे में, फ़लाँ जो है मकतब के अंदर अच्छी तालीम होती है, ये नूरानी मकातिब वाले सही कुरान पढ़ने का तरीक़ा बहुत आसान सिखाते हैं, उसे 5 साल का बच्चा भी कुरान सही कर सकता है, 55 साल वाला भी कर सकता है, 95 वाला भी कर सकता है। अब हम सुनते हैं तो नमूना सामने है, नमूना हमारे सामने होता है, तो हमारे लिए जो है वो मकतब में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना, दाखिला करवाना भी आसान, और उनके पढ़ाने वालों के पास अगर हमें अपना कुरान सही करना है तो भी कोई डर, खौफ और शक वहम नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने भी कामयाब होने वाले जो इन दो रास्तों पे चले, उनको कामयाब करके ऐसा ही नहीं कि उनकी हिस्ट्रियाँ ख़त्म हो गई, उनको तारीख़ ने मिटा दिया या वो खंडरात बन गए, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी उन दो चीज़ों को आने वाली क़यामत तक की इंसानियत को ओपन और ऐसा खोल के बतलाया जिसमें शक शुबा की गुंजाइश नहीं, शक शुबा की गुंजाइश भी नहीं है। वो दो तरीक़े क्या है?
सरकार दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी तालीमात जिस बात की गवाही देती है उनमें से पहली चीज़ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हिदायत के लिए पहली चीज़ ऐसे इंसानों को दी जिसकी हिफाजत अल्लाह ने की। वो कौन है? रिजालुल्लाह, अल्लाह के भेजे हुए बंदे, अल्लाह के भेजे हुए रसूल, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर, अल्लाह की तरफ से आए हुए मैसेंजर। ये अल्लाह जल्ल शानहू के भेजे हुए वो बंदे हैं जिन्हें खुद अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिफाजत में रखता है और सारे मासूम होते हैं। इन नबियों की बात जिसने मानी, इन नबियों की बात जिसने मानी, चाहे उसके पास ज़ाहिरी कोई चीज़ नहीं थी, चाहे वो नौकर था, गुलाम था, देहाती था, एक जोड़ी कपड़े वाला था, उसके पास कोई दुनिया के पैसे नहीं थे, कोई दुनिया में मान मोहब्बत स्टेटस नहीं था, लेकिन नबी की बात मान ली। जिस नबी ने जो पैगाम सुनाया उसे मान लिया, अल्लाह ताला ने उसे कामयाब करके बताया, चाहे वो कामयाबी दुनिया की इंसानियत को समझ में ना आए। दुनिया की इंसानियत ने कामयाबी का मेयार, जिस तरह आज हमने, अफसोस होता है ये कहते हुए, दुख होता है ये सुनते हुए, जब हमारा ही मुसलमान ये कहता है कि ये मदरसा, ये मकतब, अच्छा तुम्हारे बच्चे उन्होंने आला तालीम हासिल की है, तो वो आला वाला ये कहता है कि हाँ हाफिज तो हैं, हाँ उन्होंने मदरसे में पढ़ा है, उन्होंने इल्म हासिल, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने स्कूल की तालीम कहाँ तक की है। मुसलमान स्कूल की फ़ानी तालीम को आला तालीम कह रहा है। आला के माना होता है बुलंद, और बुलंद तो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की तरफ से आया हुआ इल्म बुलंद है, न कि तुम्हारी फ़न बुलंद है। फ़न तो जैसी अब्दुल मुक्सिद की रूह निकली, फ़न तो फ़ानी हो गया। कुरान तो बाकी है, इल्म तो कब्र में भी चमक रहा है, हशर में भी चमकेगा, जन्नत में भी चमकेगा, और यहाँ तक चमकेगा कि यही कुरान और कुरान का इल्म जन्नत में अल्लाह जल्ल शानहू कलाम मजीद खुद सुनाएगा। तो कामयाबी का मेयार इंसानियत ने ये तय कर रखा है कि जिससे लोग सलामी दें, जो बात करे तो लोग कान धरे, जो हुक्म करे तो लोग तामील करे, जो जुबान हिलाए तो उसका निज़ाम थम जाए। हमने मेयार ये रखा है, जबकि कुरान और सुन्नत कामयाबी का मेयार हमारे सामने क्या पेश कर रही है कि उधर आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा गाड़ दी जा रही है, बच्चियों को देग में डाल के भून दिया जा रहा है, मैदान करबला में शहादत के फूल बिखरे पड़े हैं, शुहदाए उहद जो हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी आखिरुज़्ज़मा के चचा जान के 11 टुकड़े किए जा रहे हैं, इमाम हुसैन को प्यासा शहादत का जाम पीना पड़ रहा है, सरकार दो आलम इमामुल अंबिया खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा, आवाज़ ज़रा ज़ोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जैसा नबी जिसे अल्लाह ने मेराज में मुलाकात को 7वें आसमान पे बुलाया, जिसके इस्तकबाल में फरिश्ते मुंतज़िर, जिसके इस्तकबाल में इब्राहिम खलीलुल्लाह मुंतज़िर, अरे दादा आदम मुंतज़िर, उस नबी को भी अपना वतन छोड़ना पड़ रहा है। दुनिया देख रही है, ख़ानदान बाइकाट कर रहा है, दुनिया देख रही है मक्का छोड़ना पड़ रहा है, दुनिया देख रही है बेटियों को तलाक हो रही, दुनिया देख रही है फाके हो रहे हैं, दुनिया देख रही है कि पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, सरदाराने कुरैश, ग्रेजुएशन अपने आप को समझने वाले, पगड़ी बांधने वाले, कुर्सी वाले, अपने आप को ओहदा और फैसलों का हकदार समझने वाले देख रहे हैं कि इनको कामयाबी नहीं मिल रही है। और कुरान यूँ कहता है वो इसको सिर्फ सोचते नहीं थे, आपस में इसका तज़किरा भी करते थे, आपस में तज़किरा करते थे। वइज़न क़लबू इला अहलिहिम मुनक़लबू फ़क़ीहीन,
जब अपने घर में बैठते और आपस में तज़किरा करते तो कहते देखो ना मुसलमानों का क्या हाल हुआ, इनके पास तालीम नहीं, इन्हें कुछ ग्रेजुएट पता नहीं, इन्हें दुनिया के बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करने की तमीज़ नहीं, इन्हें हम सरदारों के मातहत में चलना आता नहीं, इन्हें तिजारत के अहकामात में नाजायज़ हराम ये मत करो वो मत करो, ये ऐसे हैं। व इदन क़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़ाकिहीन, घर में बैठकर हंसी मजाक उड़ाते और कहते इन्हें आता क्या है, हराम हलाल नाजायज़ जायज़ ये करो वो ना करो, ये तो गए इन जिल्लत वाले हो गए। और फिर यूँ कहा करते थे हम जब मदीना आएंगे नाऊज़ बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ बिल्लाह इन जलीलों को निकालेंगे, इसलिए कि अअज़्ज़ु हम लोग ज़्यादा इज्जत वाले। इंसानियत ने कामयाबी का मेयार ओहदा पैसा गाड़ी बंगला और जो मैंने चंद चीज़ें और बताई उसे अपनी सोच और थिंक के मुताबिक सेलेक्ट कर लिया, चॉइस कर लिया, दिल दिमाग में बिठा लिया, सर्टिफाइड हो गए इस बात पर कि यही जिल्लत और कामयाबी ये मेयार है। लेकिन अल्लाह के वहाँ मेयार जुदा हैं। वही जो मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे हैं, अल्लाह जल्ल शान उन्हें सुना रहा है कि हम तुम्हें जो है फ़तह मुबीन अता करेंगे, हम तुम्हें सरबुलंद करेंगे, हम तुम्हें कामयाब करेंगे। और अल्लाह ताला ने मेरे और आपके धोखे से निकलने के लिए इसको नमूना बना के कुरान में उतार दिया ताकि मिट न जाए, लुट न जाए और किसी के जलाने से जल न जाए, किसी के ख़त्म करने से ख़त्म न हो जाए, बल्कि अल्लाह ने कुरान पाक में उससे नमूना बना के महफूज फरमा दिया कि वो सहाबा, वो अम्बिया, वो रसूल, वो रसूलों के रसूल, नबियों के इमाम, ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मक्का को फ़तह कर रहे हैं और उन्हीं से कहलवाया जा रहा है कि आज मक्का क्या है, उम्मुल कुरा, बस्तियों की माँ, माँ, कुरा माने देहात, बस्तियाँ, शहर, उम्मुल कुरा सारी दुनिया के शहरों की माँ मक्का है। जब माँ फतह हो गई इसकी सारी औलादों में ईमान इस्लाम आकर रहेगा। कामयाबी का मेयार ये रिजालुल्लाह, अल्लाह के नबी और पैगंबरों की बात जिसने मानी, चाहे उसके पास असबाब थे या नहीं थे। आँखें क्या देख रही है, फ़िरऔन दन दनाता हुआ बीबी आसिया को, उनके बच्चों को, उनकी बांदी को, मुशात को, सबको हलाक कर रहा है। आँखें कुछ देख रही है कि सहाबा से बीवियाँ छीन ली गई, मकान छीन लिए गए, तिजारत अलाउड नहीं, ख़ानदानों से बेदखल कर दिए गए, उनके साथ बात करने को कोई तैयार नहीं, और ये इकरारनामा, ये बाइकॉटनामा बैतुल्लाह में लटका दिया गया। और ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या समझी कि ये जो हैं बर्बादी है, जलील हो गए, बर्बाद हो गए। ये नहीं, अल्लाह ने मेयार क्या बयान फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु, इज़्ज़त अल्लाह जल्ल शानो के दरबार से आती है, वली रसूलिही, और रसूल के पास आकर जो है अल्लाह की तरफ से नाजिल और अतिया के तौर पे पेश होती है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल्लाहु हुवल मोती व अना मुक़सिम, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती, बेशक मैं तक़सीम करने वाला हूँ, अल्लाह अता करने वाला है। इज़्ज़तें भी कामयाबियाँ भी अल्लाह जल्ल शानू की जानिब से आती है। वलिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून, इस इज़्ज़त को, इस कामयाबी को मुनाफिक नहीं समझ सकता। जिसके दिल में निफाक है उसे ये बात समझ नहीं आएगी। कुरान कहता है समझ उसे आएगी जिसे इताअत खुदाबंदी है, इत्तिबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात, दूसरा ने इनाम, एक रिजालुल्लाह पैगंबर, दूसरा किताबुल्लाह, आसमानी किताबें 104 किताबें, 4 किताबें मशहूर व मारूफ और 100 सहीफे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये किताबें
ये कलाम मजीद हिदायत के लिए नाजिल फरमाया, अगली किताबें मनसूख हो गई। इस वक्त तौरात इंजील है, हर लैंग्वेज में जो है छपी हुई है, लेकिन उनमें कैसी कैसी बातें लिखी हैं, बहुत तारीफ करदा बातें, उसका मौका नहीं, वरना मैं वो भी चंद बातें आपको बताता तौरात की जो आज की छपी हुई है। फिर कहा क्या है? किताबुल्लाह, कलामुल्लाह, ये हिदायत की किताब है, सीखने की किताब है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, इस कलाम मजीद से, आसमानी किताब से भी हिदायत, रहबरी, रहनुमाई उसे मिलेगी जिसके अंदर दिल में तलब हो। जिसमें तलब नहीं है, शौक़ नहीं है, हमारे अंदर से शौक़ ख़त्म हो गए। बुखारी शरीफ किताबुस सलात में है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबाए किराम का मजमा, चंद ताबईन और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कह रहे हैं? क्या मैं तुम्हें वो वज़ू करके दिखलाऊं जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाया करते थे? तो सहाबा ने ये नहीं कहा असा के अच्छे तो हमें आता, हमें सिखाओगे, हमने क्या पढ़ा नहीं, हमको क्या नहीं आता। नहीं, सहाबा जैसी हस्तियां इल्म की और हुजूर के अमल के मुश्ताक हैं, तालिब हैं, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हासिल कर रहे हैं। इसीलिए हुजूर ने बहुत मसले समझाए। अपनी आखिरी ज़िंदगी में आखिरी 18 नमाजें अबू बकर सिद्दीक़ से पढ़वाई, लेकिन हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पहले सनद दे चुके हैं कि इस उम्मत का कारी उबई इब्न काब हैं, फिर कारी साहब से नमाज पढ़वाते। अबू बकर से क्यों पढ़वाई? शारह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ मसला हुजूर को ये समझाना था कि नमाज पढ़ाने का ज़्यादा हकदार आलिम है, कारी बाद में है। अबू बकर आलिम है, उबई इब्न काब कारी हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कुरान हिदायत उसी के लिए है जिसके दिल में हिदायत की तलब हो। और हिदायत की तलब के दो रास्ते कुरान मजीद ने बयान फरमाए, एक सूरह आले इमरान में, एक सूरह माइदा में, और भी जगहों पर, लेकिन ये दो वाज़ेह अल्फाज हैं। एक जगह अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह आले इमरान में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ईमान वालो अल्लाह के अहकामात पर, कुरानी तालीमात पर एक जगह पर आ जाओ। यहाँ बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी से इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान पे अमल करने पे आ जाओ। एक कुरान अल्फाज वाला है, एक कुरान अमल वाला है। एक कुरान अल्फाज में है जिसके 30 पारे हैं, और एक कुरान अमल वाला है जिसकी 23 साला नहीं 63 साला ज़िंदगी नमूना है। और वो कौन है? जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए किसी अल्लाह वाले ने कहा, गुफ्तऊ गुफ्ते कुरान बुवत, गुफ्तऊ गुफ्ते अल्लाह बुवत, गुफ्तऊ गुफ्ते खुदा बुवत, गर्चे अज ज़ुबान अब्दुल्लाह बुवत। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज और सुन्नत, ये अगरचे निकलने वाली ज़ात अब्दुल्लाह की है, लेकिन ये भी अल्लाह का कलाम है। तो कुरान क्या कहता है कि इस आकाम पर आ जाओ, और आकाम के बारे में सूरह माइदा में है कि अल्लाह फरमाते हैं फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, फ़ामिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मीय्यिल्लज़ी, उस नबी उम्मी पर ईमान लाओ और उसकी इत्तिबा करो तो तुम्हें हिदायत मिलेगी। इत्तिबा पर हिदायत है, ज़ुबान अल्फाज पर हिदायत नहीं है। नमाज तो उस वक्त के मुनाफिक भी पढ़ा करते थे, कुरान तो वो भी पढ़ते थे, जानते थे। इत्तिबा और इताअत, इताअत और इत्तिबा किसका नाम?
इताअत कहते हैं अपने आप को दिल में यकीन कर लेना कि इसके अलावा मेरी कामयाबी नहीं। इत्तिबा कहते हैं अपने बदन से उस अमल पे आ जाना। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी ज़माने में हकीम हजरत मौलाना आसफ अली थानी रहमतुल्लाह ने बात लिखी है कि अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आखिरी वक्त में रो रहे थे तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, हज़रत किस बात से रो रहे हैं? आपसे अल्लाह ने कितनी किताबें लिखवाई, अल्लाह ने आपके ज़रिए से रिसालत के मसले को पूरे एशिया के अंदर जो है साफ़ करवाया। अल्लाह ने आपके ज़रिए से बुखारी शरीफ जिसमें फ़रामीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने उनको वाज़ेह तौर पे बयान किया, और न जाने कितनी सुन्नतें, कितने उलमा, कितने मुहद्दिस, कितने शेखुल हदीस आपके हाथ के नीचे पैदा हुए, आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा ये सारी बातें तो मैंने सिर्फ नकल की हैं, उलमा ने मुहद्दिसीन ने लिखी थी, मैंने किताबों से पढ़ के तुम्हें नकल करके सुनाई है। अरे अनवर शाह ने अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपना क्या अमल किया है? अनवर शाह भी वो हैं जिसे हुजूर जो है ख्वाब में उन्हें ज़ियारत करा रहे हैं। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने अरब से इंडिया तक इस्लाम फैलवाया, वो भी आखिरी वक्त में क्या कह रहे हैं? जब किसी ने तारीफ़ की ए अमीरुल मोमिनीन, आपके ज़रिए से तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर दीन को पहुंचा दिया। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़मीन पे अपनी रुखसार को रगड़ने लगे और मुंह फेर के रोने लगे और कहने लगे, अरे वो तो अल्लाह को पहुंचाना ही था, मेरे पास तो अपना ज़ाती कोई अमल नहीं है कि कल को मैदान महशर में मेरे आका को और अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊं। हम एक जुमा की नमाज पे मुतमईन है, हम एक जो है नमाज पढ़ते वो भी कैसी तलब ख़त्म हो गई, न कुरान सीखने में शर्म आती है, हलाल हराम पूछने में शर्म आती है, चेहरे पे नबी की सुन्नत रखने में शर्म आती है, पहली सब में दौड़ कर आने में शर्म आती है, अरे अपना कारोबार सही है या गलत वो मसला पूछने में शर्म आती है, नबी का सुन्नत लिबास पहनकर हमें मस्जिद में या गलियों में रहने में शर्म आती है, अब तो निकाह में सुन्नत अदा करना है, वहाँ भी सुन्नती लिबास नहीं, वहाँ भी वही कट लिबास पहनते हैं अजीज़। और जिन्होंने जन्नतें कमाई उन्हें दुनिया से जाते हुए अपने बारे में डर लग रहा है। सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन, तुम्हारे वास्ते दो ही चीज़ें छोड़कर जाता हूँ, इन दो चीज़ों को जो छोड़ेगा उसके पास जितना इल्म हो जो भी हो वो कामयाब नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया, लन तज़िल्लु बादी मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम मजबूती से पकड़ोगे ना कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, जैसी छोड़ोगे नाकामियाँ, ज़िल्लतें, रुसवाइयाँ, डिप्रेशन, डर, खौफ, रोब, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बतौर तोहफा मिल जाएगी। कौन सी? किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली। आज सुन्नतें हमारी हर चीज़ से निकल गई। एक नमाज जुमा हमारे पास रही, उसमें भी बात करते करते आते हैं 5 नमाज़ों का हाल ये है अजीज़ों, 5 नमाज़ों का अजान होती है, हम बातें करते खड़े रहते हैं, जमात खड़ी होती है, भाग भाग क्या के सब में खड़े होते हैं, सलाम फेरती सफ़ों को फांदते हुए ऐसे भागते जैसे अदालत में 307 की कलम पर वहाँ पे हाजिरी देने आए थे। लिबास का हमारा ये हाल है, जिस अफसोस होता है जो मसला मौलवी साहब यहाँ समझाते हैं ना, उसी मसले की उम्मत मुखालिफत करती है। चंद महीने पहले मैंने ये मसला समझाया था। नमाज के शराइत कितने? 7। उसमें से एक है सतर को छुपाना। सतर मर्द की घुटने के नीचे से लेकर नाफ के ऊपर तक है, लेकिन आज हमने ऐसे तंग लिबास और ऐसे शॉर्टकट्स और टी शर्ट पहन रखे हैं, वज़ू करो तो पीछे सतर दिख रहा है, रुकू करो सतर दिख रहा है, सजदा करो सतर दिख रहा है, नमाज भी टूट गई, वज़ू भी टूट गया। उम्मत ने उसी को अमल में लेना शुरू कर दिया। जिस चीज़ से रोका जाए वही आम तौर पे की जा रही। हुजूर फरमाते हैं इन 2 चीज़ों को थामे रखना, सुन्नतों को अपनाओ,
सुन्नतों को अपनाओ। आज हम सुन्नतें अदा नहीं कर रहे हैं। मदरसे में मौलवी साहब हर अमल की सुन्नत सिखाते हैं, घर में माँ बाप अमल नहीं कराते, तो ये आने वाली उम्मत अमल पे नहीं आएगी। मौलवी साहब ना आपके घर खाने आते हैं, ना आपके घर सोने आते हैं, ना आपके बच्चों को सुलाने आते हैं, ना आपको वहाँ दस्तरखान बिछाने आते हैं, ना आप मार्केट में जाओ तो वहाँ आपकी शॉपिंग कराने आते हैं। यहाँ तो मौलवी साहब बच्चे को सिखाएंगे, समझाएंगे, अमल तो आपको कराना है। जब आप अमल नहीं कराते, आने वाली उम्मत अगर गलत रास्ते पे जाती है, खुदाए पाक की कसम जिम्मेदार आप हैं। इसलिए मैंने जो हदीस पाक पढ़ी कि सरकार दो आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मत की हिदायत के दो ही रास्ते हैं, एक रिजालुल्लाह, एक किताबुल्लाह। और किताबुल्लाह के एक कलामुल्लाह है, एक नबी की सुन्नत है। हमारी ज़िंदगियों में सुन्नतें आए, इसकी फ़िक्र करो, अपनी ज़ात से नियत कर लो। इंशाअल्लाह मैं आज से फ़राइज़ भी और सुन्नतें भी अपनी ज़िंदगी में अपनाने की फ़िक्र करूँगा। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जल्ल शानो पहले मुझे फिर आप हज़रात को अमल करने की